जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं वैसे ही मम्मियों की टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि घर का काम तो उतना ही रहता है, बच्चों को भी देखना होता है, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनको याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा, कहीं वो बीमार ना पड़ जाएं, है ना। सब कुछ हम मम्मियों को ही मैनेज करना होता है। एक हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा थक जाती है ये सब संभालते संभालते। उसको सिर्फ यही टेंशन रहती है कि मैं सबका ध्यान कैसे अच्छे से रख पाऊं, और खुद को वो भूलने लगती है। यहीं पर हम मम्मियां मिस्टेक कर देती हैं कि सबका ध्यान तो हमें रखना है, बच्चों का रखना है, बड़ों का रखना है, लेकिन हम खुद का ध्यान क्यों भूल जाते हैं। एग्जाम टाइम में अगर हम ही बीमार पड़ गए तो घर को कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, फैमिली को कौन देखेगा, घर के सारे काम कैसे होंगे। तो दोस्तों, हमें खुश रहना भी जरूरी है, स्वस्थ रहना भी जरूरी है, और बच्चों के एग्जाम अच्छे से निकल जाएं इसका भी ध्यान हमें ही रखना है। एग्जाम टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान हम मम्मियों को बच्चों की तरफ रखना ही होता है। तो उस समय ना घर का थोड़ा टाइम टेबल ऊपर नीचे हो ही जाता है, जो हमारा डेली का रूटीन है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो दोस्तों, हम मम्मियाँ कैसे एग्जाम में बच्चों को अच्छे से देख रेख करें, कैसे खुद का ध्यान रखें, कैसे अपने घर के काम बढ़िया तरीके से करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हाउसवाइफ कैसे मैनेज करें एग्जाम जो बच्चों के चल रहे हैं उसको भी, और खुद के घर के काम को भी, और खुद के डेली रूटीन को भी, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को भी मैनेज करें बच्चों के एग्जाम के साथ साथ। दोस्तों, जैसे ही एग्जाम आते हैं हम मम्मियों के ऊपर टेंशन का भार और ज्यादा हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की टेंशन, घर के काम की टेंशन, कहीं आना जाना हो उसकी टेंशन, खुद का जो टाइम टेबल होता है ना वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। खुद के लिए हम समय निकाल ही नहीं पाते, स्पेशली एग्जाम टाइम में। दोस्तों, जो एग्जाम होते हैं ना वो सिर्फ बच्चों के नहीं होते, एग्जाम हम मम्मियों के भी होते हैं, क्योंकि हमें भी 100% देना होता है बच्चों के लिए। चाहे वो उनकी तरफ ध्यान देना हो, चाहे उनका जो है खाने की व्यवस्था करनी हो, हर तरीके से हमको बेस्ट देना होता है ताकि वो अच्छे से एग्जाम कर पाए। तो ये एग्जाम ना बच्चों का नहीं होता, हम मम्मियों का भी होता है। तो सबसे पहले ना खुद को कूल रखें, खुद को शांत रखें, और ये सोचें कि आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेंगी, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये विचार मन में लेकर आ गई कि मुझसे तो होगा ही नहीं, है ना, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, बच्चों को भी याद कराना है, बच्चों को भी देखना है, घर के बाकी लोगों को भी देखना है, खुद का ध्यान भी रखना है, तो आप टेंशन में आ जाएंगी और कुछ भी काम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगी। तो सबसे पहले खुद को कूल रखिए, ठंडा रखिए, और ये सोचिए कि आप सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगी और कर रही हैं। ये सोच के अपने घर के काम कीजिए। एग्जाम टाइम में ना बच्चों का भी व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता है, वो चिड़चिड़े होने लगते हैं। अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं, यानी कि 6 क्लास से ऊपर के हैं, तो वो थोड़ा सा ना बदलने लगते हैं। एग्जाम टाइम में उनका व्यवहार थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उनको याद भी करना होता है, उनको समझ होती है कि मुझे कितना याद हो रहा है कितना नहीं हो रहा। और जब उनको याद नहीं होता ना तो उसकी गुस्सा भी वो मम्मियों पे निकालते हैं, यानी कि थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बच्चों का व्यवहार बदल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अपना व्यवहार बदलना है, आपको शांत रहना है, बच्चे को समझना है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारे 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं, उनको तो आपको पूरा टाइम देना ही होगा, है ना। उनके तो सारे क्वेश्चन आंसर पर आपको जो है फोकस करना होगा, उनको लिख लिख के समझाना होगा, पढ़ाना होगा। जो टीचर्स ने मेहनत की है वो तो की है, जो टीचर्स ने उनको बताया है समझाया है वो तो उनका काम था, लेकिन आप एक एजुकेटेड मदर हो, आपको भी ये देखना है कि बच्चा क्या याद कर रहा है, कैसे याद कर रहा है, कहीं कुछ गलत तो याद नहीं कर रहा है। कई बार हो जाता है कि कुछ गलत स्पेलिंग वगैरह याद कर लेता है, जो कि टीचर्स की नजर से कई बार छूट जाती हैं। तो कोई ये बड़ा इशू नहीं है, आपने उस चीज को साइड में रखना है, क्योंकि आपने भी पूरा ध्यान बच्चे पर देना ही है।
टीचर्स तो देते ही हैं एग्जाम टाइम में, लेकिन आपका भी उतना ही कर्तव्य बनता है कि बच्चे को देखें कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, टीचर्स ने उसको क्या लिख कर दिया है, आपने उसकी डायरी चेक करनी है, उसके अनुसार उसको पढ़ाना है, याद कराना है, ताकि बच्चा अच्छे से एग्जाम दे पाए। देखिए दोस्तों, हम मम्मियों का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे को समझाएं, स्पेशली छोटे बच्चे को, कि देखो कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें ये चीजें याद करनी है, मैडम ने लिख कर दिया है, इतना तुम्हें याद करना है। अगर बहुत बड़ा आंसर है तो उसको टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए, है ना, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरीके से उसमें डिवाइड कर दीजिए उस आंसर को। बच्चा जो है इजीली याद कर लेगा। 4th-5th क्लास का बच्चा इजीली याद कर लेता है, और बड़ी क्लास के बच्चे तो अपने आप पढ़ ही लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको माहौल देना होता है, उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रखें, घर का माहौल थोड़ा शांत रखें, वो अपने आप से पढ़ाई कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने देखना होता है कि बच्चा कर क्या रहा है। बड़ी क्लास का बच्चा और छोटी क्लास का बच्चा है, उसको आपने लेके बैठना होगा, उस पर पूरा ध्यान आपने देना होगा। तो थोड़ा सा शांत रह के ये सब काम कीजिए, सब काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। एग्जाम टाइम में घर का माहौल थोड़ा सा खुशी भरा रखिए, पॉजिटिव माहौल रखिए, क्योंकि जब मम्मियां खुश रहती हैं ना, तो बच्चे भी खुश रहते हैं अपनी माँ को देखकर, और वो अच्छे से तैयारी करते हैं, है ना। अगर आप ही टेंशन में रहेंगी, थकी थकी रहेंगी, परेशान रहेंगी, तो बच्चों पर इस चीज का असर पड़ता ही है। फिर वो एग्जाम में कम और आप पर वो ज्यादा ध्यान देंगे कि मम्मी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और बच्चे अगर ऐसा पूछते हैं एग्जाम टाइम में, तो थोड़ा होता है मम्मियों पर भी कि घर का काम, बच्चों को देख रेख, तो चिड़चिड़ापन आ ही जाता है, तो आप चिल्ला देंगी। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, खुश रहें। थोड़ा गुस्सा आ रहा है तो बच्चों को तो बिल्कुल ना दिखाएं। एग्जाम टाइम में तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। गुस्सा आ रहा है तो दबा के बैठ जाए। इस समय पर घर का माहौल हल्का रखने की बहुत जरूरत होती है, पॉजिटिव रखने की जरूरत होती है। बच्चों को थोड़ा माहौल दीजिए, और बच्चों की तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, बजाय बाहर की बातों पर। क्या हो रहा है किसी के यहाँ पर, रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, फैमिली में क्या हो रहा है, वो सब छोड़ दीजिए, बच्चों पे फोकस कीजिए। क्योंकि ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। आप तो अपना एंटरटेनमेंट या जो भी है बाद में सब चीजें कर सकती हैं। आपको भी पूरा पूरा टेंशन फ्री रहना है, खुश रहना है, घर का माहौल अच्छा रखना है। एग्जाम चल रहे होते हैं ना, तो स्पेशली बच्चों को ना अपनी माँ पे बहुत भरोसा होता है कि मम्मी ना सब कर लेंगी, मम्मी हमको सब याद करा देंगी, मम्मी है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसीलिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। इस समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान बच्चों पे दीजिए। बच्चों की नोटबुक चेक कीजिए, कितना सिलेबस याद करना है, कितना नहीं याद करना है, उस पर आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। और जो हमारे घर के एक्स्ट्रा काम है, उनको थोड़ा ब्रेक लगा दीजिए एग्जाम टाइम में। जैसे साफ सफाई होती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें यहाँ की वहां रखनी होती हैं, उसको थोड़ा ब्रेक लगा दीजिए जब तक आपके बच्चों के एग्जाम है। जब आपके बच्चे घर से बाहर खेलने जाएं, तब उस काम को आप कीजिए। तो अपने लिए भी टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है बच्चों के एग्जाम टाइम में, कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको शांत रहना है, टीवी की आवाज कम रखनी है। उस समय आप कुछ किचन में काम कर लीजिए, सब्जी वगैरह साफ कर लीजिए। बच्चे कुछ पूछ रहे हैं तो तुरंत आपको बच्चों को जो है बताना भी है, समझाना भी है। घर के काम करते हुए, जैसे आप सब्जी साफ कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं किचन में, तो बच्चों से छोटे छोटे आंसर सुन सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों को याद करा सकते हैं। बच्चा याद करके आ गया तो आप उनसे आंसर्स भी सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मेरे बच्चे इसी तरीके से अपनी तैयारी करते थे। मैं काम करती थी घर का, और बच्चे अपनी कॉपी लेके आते थे। बच्चों को मैं एक क्वेश्चन को कई बार मैं लिख के देती थी, और बच्चे जो है उसके आंसर लिख के लाते थे। कॉपी मेरे पास रहती थी जिसमें आंसर रहते थे। एक तो ये तरीका होगा याद कराने का। दूसरा तरीका है कि बच्चा याद करके आ गया तो आप सुन रही हैं। सुनने में क्या होता है ना, कि स्पेलिंग का पता नहीं चलता है और बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं एग्जाम टाइम में। तो मुझे लगता है कि बच्चे अगर लिखकर याद करते हैं ना, तो वो बेस्ट है। छोटे बच्चों को तो लिखकर याद करने की ही आदत डलवानी चाहिए, ताकि उनको स्पेलिंग याद हो जाए, क्योंकि मार्क्स वगैरह स्पेलिंग पर ही कटते हैं। और बच्चों में अगर ये हैबिट डेवलप हो गई तो वो बहुत ही बढ़िया रहती है आगे तक के लिए भी, बड़ी क्लास के लिए भी। क्योंकि लिखकर जो बच्चा याद करता है ना, उसको लंबे समय तक याद रहता है। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि आपने क्वेश्चंस लिख दिए और बच्चा जो है उसके आंसर्स लिख के ला रहा है। आपको पूरा ध्यान देना होगा, पूरा फोकस आपको एग्जाम टाइम में इस साइड तो करना ही होगा। और घर के काम है वो तो चलते रहेंगे, जितने कर सकते हो कर लीजिए शांति से, लेकिन बच्चों पर
फोकस कम नहीं होना चाहिए एग्जाम टाइम में। टाइम मैनेजमेंट करके चलिए, ये सभी मम्मियों के लिए है, हाउसवाइफ के लिए है कि जो आपका पहले रूटीन था उसके हिसाब से तो एग्जाम टाइम में हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम है तो बच्चे घर पे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ही अपने रूटीन में बदलाव करने की ज़रूरत है। बच्चों से पहले सुबह जल्दी उठिए। बच्चे जब उठते हैं तो आपके घर का आधे से ज़्यादा काम हो जाना चाहिए। जब बच्चे पढ़ने बैठें तो आप वहाँ पर ध्यान दे पाएँ। बच्चों का पढ़ने का कमरा अलग ही होना चाहिए, वैसे तो आजकल अलग ही होता है। बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे शांति होनी चाहिए। उस समय घर में ज़्यादा शोर शराबा ना करें जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं। जब बच्चे आपके पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो उस समय अपने घर के काम आप कर सकती हैं, जिन कामों को करने से शोर ना हो, जैसे किचन का काम है या फिर कोई क्लीनिंग वगैरह है जिससे करने से आवाज़ ना उठे, वो काम आप कर सकती हैं। अगर आपके जो है रूम बच्चों के साथ में ही है तो वहाँ पे डिस्टरबेंस तो होगा। अगर बच्चों का रूम अलग है, जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो फिर अपना आप काम कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आपने ध्यान रखना है कि आवाज़ ज़्यादा ना हो, डिस्टरबेंस ज़्यादा ना हो, बच्चों को भी एग्ज़ाम की अहमियत तो पता चले। क्योंकि बच्चों को बचपन से ही जब हम एग्जाम के प्रति जागरूक करते हैं ना कि आपका एग्जाम है, आपको तैयारी करनी है ना, एग्जाम में पढ़ना चाहिए, लिख लिख के याद करना चाहिए, तो बच्चों में वो हैबिट डेवलप हो जाती है और आगे तक फिर बच्चे इस चीज को याद रखते हैं, फॉलो करते हैं। क्योंकि टीचर्स के बाद अगर बच्चे किसी की बात सुनते हैं तो वो मम्मी की होती है, तो बच्चे पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारी मम्मी ने बताया था कि हमें पढ़ना है, याद करना है, ऐसे याद करना है। टीचर्स की तो बात मानते ही हैं, साथ में मम्मियों का भी पूरा पूरा हाथ होता है बच्चों को अच्छे नंबर दिलवाने में। एग्जाम टाइम में बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि तुम ये भी याद कर लो, तुम वो भी याद कर लो, तुम ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे, तुम वैसे क्यों नहीं पढ़ रहे। नहीं, हर पेरेंट्स को पता होता है कि साल भर बच्चे ने कैसी तैयारी की है, और आपको भी पता होता है क्योंकि मार्क्स किसी से छिपे नहीं होते, सबको पता होता है। और आप अगर एग्जाम टाइम में अपना बिहेवियर चेंज कर लेती हैं, डांट टपट करती हैं, तो ये सही नहीं रहता बच्चे के लिए। जितना उसको याद है ना वो भी भूल जाएगा। तो इसलिए प्रेशर ना डालें, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। एग्जाम्पल ना दें उस समय किसी दूसरे बच्चे का, वो बच्चा पूरा याद करके बैठा है, मैं उसे सुन के आई हूँ, वो सुबह से पढ़ ही रहा है, वो खेलने भी नहीं निकलता, वो वैसा है वो वैसा है। तो दूसरे बच्चों का एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी एग्जाम्पल ना दें। अपने बच्चे को प्यार करें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें समझें, उन्हें मोटिवेट करें और उनसे कहें कि आप सब अच्छा कर सकते हो। छोटे बच्चे को प्यार में लेके पढ़ाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को डांट डपट से कोई फायदा नहीं है। जितना प्यार से पढ़ाओगे सेकंड से नीचे तक के बच्चे को, वो उतना ही अच्छे से याद करेगा। तो अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम टाइम में। घर का काम तो आप कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी आपको ये काम करना है कि बच्चों को प्यार से पढ़ाना है, शांति से पढ़ाना है, तो बच्चे आपके अच्छा ही करेंगे एग्जाम में। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो बीच बीच में उनको जो है थोड़ा देख कर आइए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर बच्चे आपसे कहते हैं कि हमारी तैयारी होगी, तो थोड़ा सा उनसे सुन लीजिए, उनको ब्रेक भी दीजिए। ऐसा नहीं कि बेटा तुम पढ़ते ही रहो, तुम्हें 4 घंटे बैठना है, 5 घंटे बैठना है। जैसे मैंने कहा कि हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है। किसी बच्चे को 1 घंटे में भी याद हो जाता है, किसी बच्चे को 2-3 घंटे में भी याद नहीं होता। तो हर बच्चे का पढ़ाई करने का तरीका अपना अपना होता है। किसी को जल्दी याद होता है, किसी को देर में याद होता है। तो फोर्स नहीं करना है कि तुम्हें बैठना ही बैठना है, थोड़ा ब्रेक दीजिए, फिर उसको बोलिए कि आप पढ़ लो। ब्रेक देना भी बहुत जरूरी है। साथ में उन्हें फ्रूट्स दीजिए, हेल्दी स्नैक्स दीजिए, ताकि उनको अच्छा लगे, वो खुश रहें कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं तो मम्मी हमारी देखो सेवा में लगी हुई है। बच्चों को दिखना चाहिए कि मम्मी को भी टेंशन है हमारे एग्जाम की, और मम्मियों को होती है। बस वही है कि एग्जाम देने मम्मियां नहीं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को बहुत टेंशन होती है एग्जाम टाइम में। देखिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि हमारे बच्चे के अच्छे नंबर आए, बच्चे के लिए भी जरूरी है, लेकिन बच्चे का खुश रहना और बच्चे का खुद के ऊपर बिलीव होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा कॉन्फिडेंट रहता है ना कि उसकी तैयारी अच्छी है, सब बढ़िया है, तो बच्चा अच्छा ही करेगा। बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए जो वो पढ़ रहा है। अपने घर का माहौल भी थोड़ा सा शांत रखें। अगर आपके मिलने जुलने वाले लोग बहुत आते हैं, आपकी फ्रेंड्स बहुत आती हैं आपके घर में, जो आपका रूटीन है, तो आपको इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। अपने रूटीन में बदलाव करें। जो आप गॉसिप करते थे या बातचीत करते थे, वहां पर ब्रेक लगा दें। जब तक आपके बच्चे के एग्जाम है, ना कोई आपके घर में आए ना आप किसी के यहाँ जाएं।
है ना। जब तक एग्जाम है, आपको लग रहा है कि बहुत जरूरी बात है, वो करनी है, तो घर से बाहर जाके आप कर लीजिए। जहां बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर कोई भी किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। बच्चों के एग्जाम में हम मम्मियों का पूरा पूरा हाथ होता है अच्छे नंबर दिलवाने में। घर का माहौल अच्छा रखें, उनको अच्छा अच्छा खाने को दें, उन्हें खुश रखें। और जो हमारे, जैसे मैंने बताया कि काम है, जो कि डेली रूटीन के काम होते हैं, उनको आगे खिसका दें, वो तो बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम बच्चों के अच्छे तरीके से हो जाने चाहिए। जिन लोगों को टीवी देखने का शौक है तो एग्जाम टाइम में थोड़ा सा कम कर दें। जैसे मैंने कहा कि अगर घर का माहौल अच्छा रहता है, शांतिपूर्ण रहता है, तो बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। घर का माहौल शांत रहता है, अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ऐसा माहौल ही बच्चे को आधी से ज्यादा पढ़ाई करवा देता है। यानी कि बच्चा खुद ही प्रेरित होता है, मोटिवेट रहता है, अच्छा माहौल देखकर, सुख शांति वाला देखकर। और घर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, ज्ञान की बातें करें, चिल्लाएं ना। गुस्सा भी आ रहा हो तो उस समय बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि हमारा क्या है लक्ष्य, बच्चे को अच्छे मार्क्स दिलवाना, बच्चे का खुश रहना, खुश रहकर पढ़ाई करवाना। मार्क्स तो बात की बात है, खुश रहकर पढ़ाई करवाना। तो ये जब पॉसिबल होगा, जब हम मम्मियाँ अपना पूरा ध्यान काम पे से हटाकर बच्चों पे देंगी, है ना। काम तो हमारे चलते रहेंगे, वो तो हमें करने ही है। टाइम टेबल थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। कहीं जाते आते हैं तो उसको ब्रेक लगा दीजिए, सुबह जल्दी उठ जाइए। माँ भी ना एक टीचर ही होती है, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बच्चों को शाबाशी दीजिए। अगर बच्चा एक आंसर याद करके आपको सुनाता है तो उसको शाबाशी दीजिए कि वाह, बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, तुम तो सारा याद कर लोगे इसी तरीके से। कुछ चॉकलेट दीजिए या कुछ अच्छा खाने को बना दीजिए। तो इस तरीके से बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेता है। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए हम मम्मियों का खुश रहना जरूरी है। और मम्मियाँ खुश कैसी होंगी, जब घर में शांति होगी। गुस्सा आ भी रहा होगा ना, तो उसको आपने निकालना नहीं है। गुस्सा आ रहा है तो बाहर चले जाइए, थोड़ा सा घूम कर आ जाइए, लेकिन घर में चिल्लाना नहीं है। समय से पहले उठना है। जैसे आप पहले 6 बजे उठती थी, तो थोड़ा सा और जल्दी उठ जाइए, क्योंकि बच्चों को एग्जाम के लिए जल्दी उठाना भी होता है, उन्हें बिठाना भी होता है ना। ये सभी मम्मियों के लिए है कि एग्जाम टाइम में ना आपको भी खुश रहना है, आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए, आपको भी खुश रहना है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगी, अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगी, टेंशन लेंगी, तो वो चिड़चिड़ापन झलकेगा आपके व्यवहार में, और फिर वो निकलता है बच्चों पर। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो इस बात को भी ना हम बहुत बड़ा बना देते हैं चिल्ला कर। तो आपने ध्यान रखना है एग्जाम टाइम में कि चिल्लाएं ना, गुस्सा कम करें। किसी का फोन आ जाए तो धीमी आवाज में बात करें, चाहे बात कैसी भी हो। तो घर के माहौल का भी एग्जाम टाइम में बहुत बहुत असर पड़ता है। बच्चा अगर बच्चा अगर पढ़ने वाला भी नहीं होगा ना, तो अगर एग्जाम टाइम में उसको अच्छा माहौल दिया जाए तो वो अच्छा ही करके आ जाएगा, अच्छे नंबर लेकर ही आ जाएगा। तो घर का माहौल बहुत बहुत हेल्प करता है बच्चे को आगे बढ़ने में, बच्चे को याद करने में। तो इस बात का ध्यान रखें। और एक हाउसवाइफ इसी तरीके से अपने घर के काम और बच्चों को टाइम दे सकती है। थोड़ा सा टाइम को मैनेज कर कर, थोड़ा सा समय निकाल कर अपने घर के कामों में से जो जरूरी काम है उनको कीजिए, और जो जरूरी काम नहीं है उनको छोड़ दीजिए। एग्जाम के बाद जो है उनको कीजिएगा। अभी हमारा जो फोकस है वो बच्चों पे होना चाहिए, हेल्थ पर होना चाहिए, और खुद की हेल्थ पर भी होना चाहिए। अगर आप फिट नहीं रहेंगी, आप खुश नहीं रहेंगी, तो कैसे आप पूरे परिवार का ध्यान रख पाएंगी, कैसे आप बच्चों का ध्यान रख पाएंगी। गुस्सा नहीं करना है, खुश रहना है, अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखना है और बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चे बढ़िया तरीके से सारा काम कर लेते हैं। मार्क्स ऊपर नीचे तो हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चे खुश रहने चाहिए। खुश रह के बच्चों को पढ़ाइए ताकि आपको भी अच्छा लगे, डेली रूटीन आपका डिस्टर्ब ना हो। इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कीजिए। कुछ बातों को ध्यान में रख के आगे चलिए, और कुछ बातें जो कि किसी मतलब की नहीं है, जो हमारे मन में आ जाती हैं फालतू की, उनको निकाल दीजिए, स्पेशली एग्जाम टाइम में। तो अपना टाइम टेबल भी बनाना चाहिए हम मम्मियों को एग्जाम टाइम में, क्योंकि हमें बच्चों पर फोकस करना होता है। और घर के काम है, ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों के एग्जाम अच्छे से जाने चाहिए। आपका कहीं जाना आना हो तो एग्जाम टाइम में उस चीज को टाल दें। घर में कोई आने वाले हो तो उस बात का भी ध्यान रखें कि एग्जाम टाइम में ना आए, बाद में आ जाए। क्योंकि होता ये है, कोई घर का मेंबर ही एग्जाम टाइम में आ जाता है ना, और हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे थोड़ा भी चिल्ला जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, तो जो अपने हैं वही बोलेंगे, अरे क्यों डांट रहे हो, क्यों उनको ऐसे कह रहे हो। तो थोड़ा टोका टाकी अगर हम करते हैं
तो वो बीच में आ जाते हैं। तो किसी तीसरे का एग्जाम टाइम में मुझे नहीं लगता कि मम्मी और बच्चों के बीच में किसी को भी आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने के तरीके हर पेरेंट्स के अपने अलग अलग होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एग्जाम टाइम को हुआ ना बनाएं, उसको एंजॉय के साथ जो है लेके जाए। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा जगह है तो कोई बात नहीं, कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन अगर आपके यहाँ लिमिटेड जगह है, कम जगह है, तो फिर आपने ध्यान रखना है कि कम लोग ही रहें, जितने आप लोग हैं उतने रहें, बाकी कोई आए ना कोई जाए, अगर कम जगह है उनके लिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये यूजफुल लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।